देखिए फैक्ट ये है, इसमें दो फैक्ट हैं कि जब आपकी कार है या व्हीकल है, बड़ा कोई ट्रक है, बस है, जैसे कि हमने शॉर्ट्स में देखा बस है हमारे पास, तो बस जब टर्न से पास हो रही है तो टर्न्स दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से, कौन कौन से टाइप होंगे टर्न्स के? टर्न्स के टाइप होंगे, पहला होगा कि जो टर्न्स होगा वो शार्प नहीं होगा, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल टर्न होगा। तो जब नॉर्मल टर्न से गाड़ी जब गुजरेगी, सपोज ये जो बस है हमारी वो इस तरीके से वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है टर्न्स पे, तो जब ये इस तरीके से मूवमेंट करेगी तो मूवमेंट के टाइम पर इस पर तीन फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से? पहला फोर्स काम करता है इसके ऊपर mg, भार बल नीचे की ओर, n प्रतिक्रिया बल इसके ऊपर, और एक सेंटर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये टर्न ले रही होती है तो टर्न लेने के टाइम पे जो इस बस के या गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो स्किड करते हैं, ठीक है, टर्न्स पे, और वो स्किड करते हैं बाहर की तरफ। तो जब टायर्स स्किड करते हैं बाहर की तरफ तो उन स्किड को रोकने के लिए उस गाड़ी पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है उन टायर्स के बीच में, ठीक है, टायर्स के बीच में उस स्किड को रोकने के लिए इनवर्ड क्या लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है कि वो जो स्किड होता है वो रुक जाता है और गाड़ी फिसलती नहीं है वहां पे। लेकिन आज एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे कि आपने शॉर्ट्स में देखा कि वो जो टर्न है ना, वो टर्न शार्प है, ठीक है। अब अगर वो टर्न शार्प है तो क्या जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो सफिशिएंट होगा उसको बाहर स्किड करने के लिए? क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप क्या करो, शार्प टर्न है और आपकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे नॉर्मली आपकी वेलोसिटी 50-60 होनी चाहिए कार के लिए, बस के लिए, वो आप 80 पे चला रहे हो, टर्न आपका कैसा है, शार्प है, तो क्या गाइस वो फ्रिक्शन फोर्स रिलायबल होगा? क्या वो फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट होगा? तो नहीं, वो फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं होगा उस स्किड को रोकने के लिए शार्प टर्न पे। तो गाइस फिर क्या करते हैं? तो बेसिकली गाइस आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेवल करते हो रोड पर तो बोर्ड्स पे लिखा रहता है गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कार के लिए इतनी, बड़े ट्रक के लिए इतनी, इस स्पीड से आप चलिए। ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो फिक्स करता है कि आपको इस सड़क पर इस स्पीड से चलना है। तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर वहां पे लगा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है, तो जब शार्प टर्न की बात आ जाती है, नॉर्मल टर्न में तो फ्रिक्शन फोर्स रिलायबल होता है, फ्रिक्शन फोर्स से गाड़ी जो स्किड करने वाली होती है वो रुक जाती है, क्योंकि सेंटर की तरफ लगता है, स्किड बाहर की तरफ करने वाले होते हैं, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन अगर कंडीशन हमारी दूसरी हो जाए, आज कंडीशन हमारी दूसरी है, आज कंडीशन ये है, देखिए आज कंडीशन हमारे पास ये है कि ये कंडीशन है हमारे पास कि आज जो है टर्न शार्प है, और शार्प टर्न अगर होता है तो जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं ना वो शार्प टर्न पे सड़क को कुछ उठा हुआ सा बनाते हैं शार्प टर्न पे, ठीक है। नॉर्मल टर्न है तो ठीक है, लेकिन शार्प टर्न से इस तरीके से टिल्ट कर देते हैं, मतलब बाहर वाला पोर्शन अप कर देते हैं और अंदर वाला पोर्शन ढलान कर देते हैं। तो बेसिकली वो करते क्यों है? तो बेसिकली आप देखना जब टर्न्स पे इस तरीके से ट्रेवल करेगी तो जो प्रतिक्रिया बल है वो अभिलंब से थीटा कोण बनाता है, तो उस टाइम पर एक इक्वेशन ड्राइव होता है यहाँ पर, वो होता है गाइस tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बटे r, ठीक है। तो उस स्किड को रोकने के लिए शार्प टर्न पे उस स्किड को रोकने के लिए सड़क को क्या करते हैं, इस प्रकार से टिल्ट कर देते हैं सड़क को, मतलब एक साइड से ऊपर उठा देते हैं बाहर वाली साइड से, और अंदर वाली साइड को थोड़ा सा ढलान रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? वो एंगल मेजरमेंट करते हैं यहाँ से, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बटे r जी। v स्क्वायर क्या है? v स्क्वायर इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, मतलब व्हीकल जो है आपका वो किस वेलोसिटी चल रहा है, r जो टर्न है, उस टर्न पे जो सड़क है उसका रेडियस, ठीक है, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यहां से गाड़ी की स्पीड रख के, सड़क की रेडियस रख के और g का मान रख के थीटा की वैल्यू डिसाइड की जाती है गाइस। उस थीटा के अकॉर्डिंग ही सड़क को ऊंचा उठाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा टर्न्स पे क्या होता है, सड़क थोड़ी सी ऊंची उठी होती है और जो वाहन होता है वो आपका इस तरीके से झुक जाता है, होता है ना। तो होता यही है कि उस हिसाब से, अब देखिए अगर मान लो आप वेलोसिटी बहुत तेज कर दी, वहां पर लिखा हुआ है कि आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना है, लेकिन आप जा रहे हो 80 किलोमीटर
कितने घंटा की चाल से, तो थीटा तो उसके अकॉर्डिंग नहीं ना, थीटा तो किस अकॉर्डिंग बनाया है, 50 के अकॉर्डिंग, और आप जा रहे हो 80 के अकॉर्डिंग, तो टर्न्स पे क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्किड कर जाती है, बाहर निकल जाती है। इस तरीके के एक्सीडेंट बहुत देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये जो लिखा होता है सड़क पे कि गति सीमा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, इसका पालन करें, क्योंकि वो फिजिक्स के इस रूल द्वारा ही डिसाइड किया गया है, tan थीटा बराबर v²/rg। उस सड़क को इसी एंगल पर बनाया गया है कि उस पर अगर इस स्पीड से आप चलेंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आई होप ये अमेजिंग फैक्ट्स डेली लाइफ का फैक्ट है, जिसमें आप रोज इसको देखते हो बट पता नहीं चलता, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब मॉडर्न फिजिक्स। हैव अ गुड डे, थैंक यू।